साथ बात करने के लिए वो निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र लोटनी हैं। लोटनी जी, ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको भाजपा का मंडल छोड़कर निर्दलीय जो है दावा ठोकना पड़ा? धन्यवाद दिनेश भाई, आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। मैं लंबे समय से इस लालकुआं क्षेत्र में नगर महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, तो लंबे समय से यहाँ पर तैयारी कर रहा था। तो उस तैयारी में मैंने हमेशा ये सोचा कि ये पब्लिक का जितना से ज़्यादा भला हो सके, तो उस बीच में मैं निरंतर पब्लिक के बीच में बना रहा, जिस कारण मैं शायद टिकट की बहुत आस लगा के बैठा था और मुझे आलाकमान से कुछ सांत्वना भी दी गई थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन अंततः उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। तो इसके बाद मैंने मन में विचार किया कि एक सैनिक को खाली तो नहीं बैठना चाहिए। उस सैनिक ने, मैंने अपना सैनिक धर्म निभाते हुए मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए, और युवाओं ने मेरे को बहुत अपार समर्थन के साथ मुझसे बोला कि आप भैया चुनाव लड़िए। और यहाँ पर क्या है, जनता बदलाव चाहती है। शुरू से मैं जनता के बीच में रहा हूँ, तो जनता क्या है, यहाँ बदलाव चाहती है। वो नहीं चाहती कि हर बार पुराने चेहरे आएँ। तो उन्होंने मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिया, जिसके लिए मैंने कल नामांकन रैली की, जिसमें सभी पूरे लालकुआं की जो जनता है उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आगे मैं चुनाव लड़ने की तैयार हुआ हूँ। भाजपा के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी तो उनका कैरियर शुरू ही हुआ था और वो मंडल महामंत्री के पद पर थे, और उनको धैर्य रखना चाहिए था, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। क्या आगे आप पूरी तरह से तैयार है कि आप निर्दलीय करेंगे, या ऐसी कोई बीच में अभी बात होनी है? जी दिनेश जी, अभी मैंने बोला कि मैं एक सैनिक हूँ और मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। फौज में कहावत है कि एक गोली एक दुश्मन तक लड़ाई समाप्त नहीं होती है, लड़ाई समाप्त होती है आखिरी सांस और आखिरी गोली तक। तो मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ता रहूँगा, क्योंकि मैं ये केवल इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं केवल लालकुआं की आवाज़ बनने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि युवाओं ने जो मुझे समर्थन दिया है, मैं उस समर्थन को नकार दूँ, ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो दुश्मन कौन है, कांग्रेस या भाजपा? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं है इसमें से मेरा। दोनों ही पार्टी अपने उसमें मुद्दों पर लड़ रही है, मैं अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ूंगा। लालकुआं जो है प्रवेश द्वार भी है, तो यहाँ पर की जो सबसे प्रमुख समस्या यहाँ के लोगों का मालिकाना हक हो, या इस शहर को बचाने के लिए बाईपास हो, या फिर एक बस अड्डा, क्योंकि ये कुमाऊं का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है। तो ऐसे किस तरह के मुद्दे आपने लेकर चले हैं जनता के बीच में, जिसको आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मैं अगर चेयरमैन बना तो मैं ये सब कर पाऊँगा? लालकुआं सबसे पहले ये है, आर्थिक रूप से भी क्या है, यहाँ पर सबसे आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है लालकुआं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। क्योंकि मैं निरंतर देख रहा हूँ कि पिछले 25 सालों से यहाँ पर पॉपुलेशन डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि जगह नहीं है। तो उस कारण से प्रथम दृष्टया यहाँ पर जितनी भी सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उन सरकारी ज़मीनों पर या तो जैसे यहाँ पर 100 कमरे बनाने के लिए सरकार से जगह ली गई है, उसी तरह अन्य जगहों का भी अगर नगर पंचायत अधिग्रहण करके कुछ ऐसे सरकारी क्वार्टर बनाए जाएं जिस पे क्या है सरकारी व्यक्ति आके रहे, तो उससे मार्केट की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ काम करके हम सबसे पहले या तो मार्केट की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। दूसरा आपने मुद्दा उठाया बस अड्डे का। बस अड्डा बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शहर के बीच में होना चाहिए। मेरा मानना है कि बस अड्डा शहर से थोड़ा दूर होना। जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, इस स्थान पर अगर बस अड्डा होगा तो आम पब्लिक को बहुत आसानी होगी, और साथ ही साथ रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर उतरेगा तो उसको स्टेशन तक जाने के लिए सफ़र करना पड़ेगा, पैदल जाएगा या कुछ सामान लेगा, तो उससे क्या होगा, या स्टेशन से उतरेगा तो यहाँ तक आने में कुछ समय, तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऐसी चीज़ों पे मेरा बहुत जोर है कि जिससे कि मार्केट की अर्थव्यवस्था बढ़े और लोगों को रोज़गार मिले। आप निर्दलीय हैं, आपके सामने कांग्रेस और भाजपा है। कांग्रेस का अपना कैडर है, भाजपा का अपना कैडर है, और आप निर्दलीय हैं। धन, बल और राजनीतिक संरक्षण, ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? बल तो मेरे पास है, वो बल है मेरे पास जनता का, और वो मैंने कल सबको प्रदर्शित कर दिया है। धन कहीं पर इतना मान्य नहीं रखता है। जब आपके पास जनता का सपोर्ट है तो धन कहीं पर मान्य रखता है। बाकी राजनीतिक शरण कहें तो मैं नहीं मानता कि सबका अपना अपना राजनीतिक कैरियर होता है। मेरा भी अपना छोटा सा राजनीतिक कैरियर है। उस छोटे से राजनीतिक कैरियर में मैंने लोगों के बीच जाकर जो भी उनकी जन समस्याएँ हुई उनको सुना है और उनका निवारण किया है। आप कांग्रेस और बीजेपी में से किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं कि इससे मेरी टक्कर हो सकती है? फिलहाल अभी दोनों में से कोई प्रतिद्वंदी लग नहीं रहा है। कल की जो प्रदर्शित कल का जो मुझे जन का अपार समर्थन मिला है, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों ही पार्टियों में कोई टक्कर देने के काबिल है। तो ये थे हमारे साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह लोटनी, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों उनसे जो है कम हैं, और वो अकेले इस सीट को जीत के ले जाएंगे, क्योंकि सामने टक्कर वाला कोई नहीं है।